जो पुण्य की महिमा है ना, यानी ये भिक्षु परंपरा जो है, ये अखंड चलती हुई आ रही है। कैसे? तो अभी कुछ ही दिनों पहले भंते जी ने मैंने बताया शायद से, ये शायद आप लोगों को भी, परंतु हमारे जो श्रीलंका से आए भंते जी, उन्होंने एक उपमा दी थी। कहा अकोला में जब हम भोजन के लिए गए थे, वहां बताया था उन्होंने। कहते हैं कि जैसे गले की माला हो, इसमें अलग अलग मन के जो गोल मोती होते हैं, या फिर जो भी मालाएं पिरोई जाती है, तो इस माला के एक छोर पर जब लगाते हैं ना, तो एक गांठ बांधते हैं, तो वहां पर सारी मालाएं मन के भरे जाते हैं ना। और जब ये पूरी माला बनती है, तो उसको ऊपर से बंद कर देते हैं। अब किसी एक छोर को पकड़ लो, तो दूसरा छोर भी उसके साथ में पकड़ा जाता है, क्योंकि ये सारी माला इकट्ठा जुड़ी है। वैसे ही इसके एक छोर पर कौंडन्य अरंत भंते जी से लेकर सारीपुत्र, मोगलायन, अरंत आदि, ये सारे भंते जी लोग जुड़े हैं। और ये अखंड चलती आ रही परंपरा है। आ, यानी भिक्षु परंपरा अखंड चलती आ रही है। भिक्षु परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी भिक्षु न बचा हो। हाँ, हमारे जो महेंद्र भंते जी है, इनसे श्रीलंका में जो परंपरा चली थी, वो खंडित हो चुकी है। अब वो परंपरा बची नहीं है। एक समय आया था जब धर्म की हानि हुई थी। भारत में भी ऐसा ही हुआ था ना, धर्म की परंपरा खत्म हो गई थी। तो जाकर हमें श्रीलंका से ये परंपरा लेकर आनी पड़ी, बर्मा से लानी पड़ी, वहाँ थाईलैंड से लानी पड़ी, तब जाकर आज भिक्षु अलग अलग चीवर में दिखाई देते हैं ना। क्योंकि ये किसी न किसी से लिए ही जाने वाले हैं। ये चीवर ऐसा नहीं कि मेरे मन में आ जाए और इसे मैं पहन लूं करके, नहीं। ये संघ की परंपरा चलती आ रही है। तो जब तुम भिक्षुओं को दान देते हो और संघ करके दान देते हो, तो माला का एक छोर तुम यहां देख रहे हो। कौन? अभी वर्तमान में दिखने वाले भिक्षु। माला का दूसरा छोर में कौन है? ये सारे अरहंत भिक्षुगण हैं। तो ये जब भिक्षुओं को, ये पूरा संघ इकट्ठा है, ये सारे भिक्षु। तो उन पवित्र संघ को आप लोग दान देते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी दान दे, जब भी दान दे, किसी भी जगह, जैसे यहाँ के आश्रम के लिए, कुटी के लिए आप दान दे रहे हो, तब भी किसके लिए दे रहे हैं? संघ का दक्षिणा स्वरूप में दे रहे हैं। यदि आप बुल्ढाना के लिए दान दे रहे हो, या फिर नागपुर के लिए कहीं दान दे रहे हो, कहीं और बुद्धगया में दे रहे हो, या किसी भिक्षु को कुटिया आदि के लिए दे रहे हो, जिस किसी के लिए दे रहे हो, उस समय आपके मन में यदि संघ को दान देने का चित्त है, तो इस संपूर्ण संघ परंपरा को दान दे रहे हो। इसी को ध्यान में रखना। उस दान में एक माला के छोर को हम पकड़े हुए हैं अभी, जिसे हम अपनी अपनी आंखों से देख सकते हैं, परंतु माला के दूसरे छोर पर ये सारे अरहंत मुनि लोग हैं। यही भिक्षुनियों की परंपरा एक समय बाद खंडित हो गई। भिक्षुनी परंपरा में भिक्षुनियां बची नहीं पश्चात काल में। ठीक है। तो वो परंपरा आज उसी तरह से अखंड चलती आ रही है। इसका कोई साक्ष्य और प्रमाण नहीं है। इस बात को ध्यान में रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आज कोई धर्म का अभ्यास नहीं कर सकता, वे कर सकते हैं, है ना। यदि वो अखंड परंपरा चलती आती, तो आज अनेकों जो 8 गुरु धर्मों के प्रति जो अगौरव है, अभी गौरव नहीं करती बहुत सारी भिक्षुनियां, कुछ भिक्षुनियां करती हैं, परंतु बहुत कुछ कुछ तो करती है, बहुत ही मैंने देखा है। अभिनय जी जैसे लोग जो हैं, बड़े ही विनम्र, धर्म के अनुसार जीने की इच्छा रखने वाले, ये भाव देखा है मैंने। पर कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि अब इनकी आवश्यकता नहीं वहा, तो उनको भी। तो ये परंपरा जो है, श्रीलंका में भिक्षुनी परंपरा लंबे समय तक चली। तो जब ये धर्म का उपदेश हुआ ना, तो देखा कि कोई उपासक भिक्षु बन सकता है, तो लोगों ने देखा कि उनको बनना है। जब रानी ने धर्म का उपदेश सुना, तो उसे लगा मुझे भी भिक्षुनी बनना है। तो कौन कर सकती है? तो एक भिक्षुनी ही भिक्षुनी को प्रवजित कर सकती है। तो महेंद्र बंती जी ने न्योता भेजा कि इनको भेजो करके। तब संघमित्रा भिक्षुनी थेरी वहां से थेरी भिक्षुनियों को लेकर यहाँ आई, श्रीलंका द्वीप में आई। श्रीलंका द्वीप में आकर संपूर्ण रानियों को प्रवजित कराया। वहां से श्रीलंका में भिक्षुनी परंपरा का आरंभ हुआ था। 500 500 700 साल तक बहुत सुंदर उनका प्रवज्जा का जीवन आगे चलता रहा भिक्षुनियों का। पश्चात में अकाल वगैरह, दुर्भिक्षा आदि, आक्रमण आदि के कारण वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो श्रीलंका की भिक्षुनी परंपरा नष्ट हो गई। थाईलैंड में कभी भिक्षुनी परंपरा थी ही नहीं।
इसीलिए वहां पहले से ही सफेद वस्त्रों में जो मैची कहते हैं उनकी तरह जीवन जिया जाता था, परंतु श्रीलंका में थी। तो वो जो थेरी है, हाँ, महेंद्र बंटी जी की बहन संघमित्रा, यह आज की पूर्णिमा के दिन श्रीलंका द्वीप में हमारे भगवान बुद्ध जी की जो धर्म काया है, जो बोधि वृक्ष है, महाबोधि वृक्ष है, जिसे जयश्री महाबोधि बोलते हैं, इस बोधि वृक्ष को आज वहां स्थापित किया गया था। वही बोधि वृक्ष तथागत की शाखा से निकला हुआ अखंड रूप से वो चलते आ रहा है। आज ऐतिहासिक स्वरूप से किसी वृक्ष की बात हो कि जिसकी हिस्ट्री में एक एक नाम लिखा हो उस वृक्ष का, तो वो जयश्री महाबोधि है। वह वहां जो स्थापित किया था, उस बोधि वृक्ष का आज स्थापना दिवस, ऐसा समझो। बड़ा सुंदर पुण्य का दिन है आज, बड़ा सुंदर भाव है ना। तो उसको ध्यान में रखो। बहुत ही गौरव के साथ जब ये वृक्ष लगाया गया ना, तब राजा ने अपना संपूर्ण श्रीलंका राज्य बोधि वृक्ष को दान में दिया था, पूरा राज्य। कि ये बोधि वृक्ष को भगवान है, भगवान बुद्ध जी को, क्योंकि तब तो मूर्तियां नहीं थी बराबर, तो ये बोधि वृक्ष को मैं संपूर्ण दान देता हूं करके, पूरा राज्य, पूरा देश। तो कहते हैं इतिहास में लगभग लगभग 7 बार प्रकट वर्णन स्वरूप में जय श्री महाबोधि को पूर्ण श्रीलंका द्वीप दिया गया है दान में, पूरा द्वीप, ऐसा है। तो बहुत सुंदर भाव रहा है। परंतु समय के साथ साथ बड़े ही उथल पुथल होते रहती है ना। वैसे ही अभी भी जो अभी जो बड़ी आपदा आई है वो भी, परंतु बोधि वृक्ष आज भी सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। श्रीलंका द्वीप में बोधि वृक्ष से घटित घटनाएं जो घटी है, उसको यदि जानेंगे बड़े विस्मित हो जाओगे। भगवान का जो ललाट धातु है, जहाँ पर, जहाँ हमारे सुबोधि बनते जी रहते हैं, उस बोधि उस चैत्य के बारे में उसका वर्णन सुनोगे ना, तो विस्मित हो जाओगे। ऐसी लोगों ने चमत्कार देखे हैं चैत्यों से, चमत्कार देखे, एक तरह से चमत्कार ही कह सकते हैं। वो किसी का नहीं, किसी ऐसे का नहीं कि नहीं किसी का इसके लिए, वो कोई माया नहीं थी। वास्तव में वो अनेकों ने समान देखा है। पुण्य का बल जो होता है ना, उसकी प्रबलता लोगों ने वहां देखी है। इसीलिए उसको जानो, बड़ा सुंदर है भगवान का धर्म। इसीलिए तो स्वाख्यातो भगवता धम्म, ये धर्म स्वाख्यात है भगवान का, इसी कारण से स्वाख्यात है। यह सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं अपनी ही आंखों से, अपने आप ही आप उसको बोध कर सकते हैं। किसी दूसरों की बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं। परंतु कल्याण मित्र इनका मदद करने वाला, इनको दिखाने के लिए सहायक बनने वाला है, इसलिए उनकी संगति में रहो, ठीक है। उस बात को ध्यान में रखो। बहुत अच्छी तरह से अप्रमादी होकर धर्म का पालन करो, सीलों का पालन करो, दान धर्म देते रहो। श्रुत को, अपने जो सुत संनिचय कहते हैं ना, कि धर्म को सुनने वाला बनने के लिए, उसके लिए निरंतरता से इसी तरह से कोशिश करते रहो। तो ये सारा पुण्य हमको निर्वाण की ओर ले जाने वाला ही बनेगा, निर्वाण को बोध देने वाला है। तो ये सारा धर्म आप सभी को भगवान के बताए मार्ग पर चलने वाला उपासक उपासिका बनाने के लिए उपकारी हो जाए। साथ 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 जितना भी हम लोगों ने पुण्य किया है वो सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे, सभी पुण्य का एक देवताओं को, सभी इष्ट देवताओं को अनुमोदन करेंगे। ये सारा पुण्य अनुमोदन कर सभी देवतागण सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। विशेष करके हमारे इस भूमि पर अधिग्रहित सभी देवताओं को ये सारा पुण्य देते हैं। हमारे धातुओं की यहाँ पर धातुओं की सुरक्षा में रहने वाले सभी देवताओं को इस पुण्य का अनुमोदन करते हैं। बुद्ध शासन की सुरक्षा में लगे सभी पुण्यकायक देवताओं को ये पुण्य मिले। इस पुण्य के बल से उनका दिव्यायुष वर्ण सुख बल इनकी वृद्धि हो जाए। उन सभी देवताओं को इस बुद्ध शासन में धर्म का बोध होने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ, सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे। सभी कालातीत ज्ञातियों को, सभी कालातीत ज्ञातिगण इस पुण्य का अनुमोदन करे, उनका परलोक का जीवन सुख से सुखमय हो जाए। श्रीलंका में भी जो हताहत हुए लोग हैं, जितने भी कालातीत लोग हैं, उन सभी को ये पुण्य मिले, उनका परलोक का जीवन सुख से सुखमय हो जाए। इस पुण्य के बल से उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति का भाग्य मिल जाए। साधु साधु। जिनके कारण आज हम लोग धर्म का
उपदेश कर पा रहे हैं, जिनके कारण आज हम धर्म को सीखने के लिए कोशिश कर पा रहे हैं, वे हमारे कल्याण मित्र गुरु भंते जी, उन्हें ये पुण्य देते हैं। वे गुरु भंते जी निदुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, सुखी हो जाए, उनको दीर्घायुष्य मिले। धर्म का इसी प्रकार से कार्य करते रहने के लिए, उनकी भी हम पर अनुकंपा बनी रहने के लिए, ये सारा पुण्य उन्हें निर्वाण सुख की संपत्ति को प्राप्त कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।